मालिक, सभी संप्रदायों के प्रशिक्षित तलवारबाजों में हमारी आरव अपनी पीढ़ी की सबसे बेहतरीन योद्धा है। दिव्यक महोदय ने भी कहा है 10 तलवारबाजों में वो आने की काबिलियत रखती है। बहुत अच्छे। इतनी कम उम्र में ही उसने तलवार देव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये हमारे तलवार संप्रदाय और पूरे पूर्व क्षेत्र के लिए अत्यंत गर्व की बात है। मेरे राठौर तलवार संप्रदाय का भविष्य अब तुम युवाओं के कंधों पर है। पिताजी, अपने संप्रदाय के लिए मैं जान लगा दूंगी। बहुत अच्छे। अग्नि, ये अग्निशिला बीच से कैसे फट गई? ये मुमकिन नहीं। ये तो तलवार की शक्ति का आभास है। कितनी खौफनाक शक्ति है ये। किसी ने तलवार से अग्निशिला को 2 टुकड़ों में चीर दिया। यहाँ तक कि तलवार देव भी, जो इस संप्रदाय में पहले स्थान पर हैं, अपनी ताकत लगाने के बावजूद अग्निशिला पर सिर्फ 10 इंच का निशान छोड़ पाए थे। और इस शख्स ने तो इसके 2 हिस्से कर दिए। अगर ये योद्धा दुनिया के सामने आ गया तो तलवारबाजी की ये लिस्ट फिर से बनानी पड़ेगी। जल्दी पूरे संप्रदाय की ताकत लगा दो। हमें उस योद्धा को ढूंढना होगा। अगर उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया तो हम एक ही छलांग में ऊंचाइयों को छू लेंगे। जी। मुझे कौन ढूंढ रहा है? अरमान। अरे क्या ये वही नहीं है, उस छोटी रानी का बीमार बच्चा? संप्रदाय की नाक कटवाना ही काफी नहीं था क्या, जो अब अग्निशिला तोड़ने वाला योद्धा बनने का नाटक कर रहा है? आज संप्रदाय की परीक्षा का दिन है, इसे यहाँ क्यों लाई? कितनी शर्म की बात है। मालिक ने कहा था जो भी इस परीक्षा में सफल होगा उसे नवरंग पुष्प पाने का अवसर मिलेगा। अरमान की बीमारी का इलाज सिर्फ इस पुष्प से ही मुमकिन है। मैं कोशिश करूंगी। नवरंग पुष्प तो शक्तियाँ बढ़ाने वाली एक दुर्लभ औषधि है। इस पर सिर्फ मेरा और मेरी बहन जैसे काबिल योद्धाओं का हक है, तभी हमारे संप्रदाय की ताकत बढ़ेगी। ये एक मामूली औरत का नीच बच्चा हमसे मुकाबला कैसे कर सकता है? संप्रदाय के संसाधन किसी अयोग्य और बिना प्रतिभा वाले इंसान पर बर्बाद नहीं किए जाएंगे, भले ही वो मेरा बेटा ईशान राठौड़ क्यों ना हो। नहीं मालिक, मालिक मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ, कृपया अरमान को बचा लीजिए। मैं इस जन्म में और अगले जन्म में भी आपकी दासी बनकर सेवा करूँगी। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ मालिक, मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे बचा लीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कृपया उसे बचा लीजिए। मैं विनती करती हूँ, अरमान को बचा लीजिए। पिताजी। माँ उठो। वे तुम्हारे झुकने के काबिल नहीं है। ओ बेकार लड़के, तेरी माँ तो तुझे बचाने की भीख मांग रही है। ऐसा करते हैं, तुम और तुम्हारी माँ मिलकर मेरे आगे माथा टेको, तो शायद मैं विचार कर सकूं कि तुम्हें थोड़ा सा नवरंग पुष्प दूं कि नहीं। परीक्षा की बात हो रही है ना? बहुत अच्छा, चुनौती मंजूर है। क्या मैंने सही सुना? तुम जो एक तलवार से भी छोटे हो, एक कमजोर बच्चे, तुमने सच में ये स्वीकार कर लिया? अरमान। माँ मुझ पर भरोसा रखो। क्या तुम्हें टेस्ट स्टोन को काटने वाला मिल गया? 100 साल पहले तलवारबाजी के महागुरु यहाँ आए थे। उन्होंने 2 तलवारबाजी के व्यूह बनाए थे। आज की परीक्षा में चुनौती देने वालों को व्यूह का केंद्र ढूंढना होगा। इस घेरे को तोड़कर ही तुम आगे बढ़ पाओगे। देव, तुम्हें नौरंग फूल हर हाल में लाना होगा। दूसरे घर के उन निकम्मों को ये नहीं मिलना चाहिए। चिंता मत करो पिताजी, पहले मैं जाता हूँ। ठीक है। ओ बेकार बच्चे, अपनी नीच माँ के साथ यहाँ से दूर रहो। हमारे पवित्र आश्रम को गंदा मत करो। तो मैं तोड़ने की कसम खाता हूँ।
देव सच में काबिल है। लगता है कि सिर्फ आरव राठौड़ ही नहीं जो इस दौर का सबसे बड़ा योद्धा है, बल्कि उसका भाई भी देव राठौड़ कुछ कम नहीं। ये पहला चक्र देव राठौड़ के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, मुश्किल है दूसरा चक्र। गुरुदेव ने भी 7 बार कोशिश की थी, पता नहीं क्या वो इसे पार कर पाएगा। ये दोनों तलवारों के चक्र जो मैंने खुद बनाए थे, वो तो बस सबसे मामूली दर्जे के थे। इतने सालों से ये बच्चे ही बहुत बड़ी चीज मान रहे हैं। मेरी बारी है। पंचतत्व सहस्त्र तलवार व्यू। चक्र का केंद्र दिख गया है, अब ये टूटने वाला है। बस थोड़ा और, कम से कम 10 बार और करने होंगे। एकांत 9 तलवारें, पहला रूप। बहुत अच्छे। 11 वार लगे, पर इसने तलवारों के घेरे को तोड़ दिया। काबिले तारीफ है। सच में इसे 11 बार लगे। अरमान ने सही कहा था। देव राठौड़ बहुत ताकतवर है। अगर ये ऐसा है तो इसकी बहन कितनी खतरनाक होगी। पिताजी। ओ बेकार लड़के, अब तुम्हारी बारी है। अभी ये कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। अब आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। रानी, क्या तुम सच में अपने बेटे को इस बीमार लड़की को भेजने वाली हो? इसे मत भेजो, ये मौत के मुंह में जाएगा। किसने कहा उसे भेजने के लिए? आज की यह परीक्षा मैं लड़ूंगी। सुहानी मेहरा, तुम्हारी तलवारबाजी मैं जानता हूँ। इस परीक्षा के लिए तुम्हारा वो थोड़ा बहुत ज्ञान काफी नहीं होगा। तुम पास नहीं हो सकती। अगर तुम हार गई तो राठौड़ परिवार का अपमान होगा। भले ही आप अरमान को बचाना नहीं चाहते नौरंग फूल पाने के लिए, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं अरमान के लिए उसे लेकर ही रहूंगी। कितनी अड़ियल है। सुहानी मोहरा सिर्फ घर के कामों में व्यस्त रही है। उसने तलवारबाजी बहुत पहले छोड़ दी थी। ऐसे जटिल चक्र को तोड़ पाना उसके लिए नामुमकिन है। आज चाहे तुम अपनी जान ही क्यों न दे दो, फिर भी तुम अपने बेटे को बचा नहीं सकती। 1 मिनट रुकिए रानी, क्या एक बार पहले मैं कोशिश कर सकती हूँ? आरव राठौड़ को लड़ते हुए देखने मिलेगा। मुझे इसे ध्यान से देखना और सीखना चाहिए। मेरी प्यारी बेटी, इन्हें अच्छी तरह एक असली हुनर और एक निकम्मे के बीच का अंतर बता दो। रानी, अब आप गौर से देखिए। शक्ति तलवार व्यू, हकीकत और भ्रम का मेल, जहाँ तलवार का कोई आकार नहीं, हवा शांत है और सांसें ठहरी हुई, छाया रहित रोशनी और बिना निशान वाले तेज तलवार। बहुत अच्छे, देखो। नीलकमल तलवार विद्या, वैसे तो ये सबसे बुनियादी तलवारबाजी है, लेकिन सबसे असरदार भी। इतनी कम उम्र में ही इसने सादगी में महानता का हुनर समझ लिया। पर आरव राठौड़ ने एकांत 9 तलवार क्यों नहीं चुनी? उसके बजाय इस मामूली नीलकमल तलवार की विद्या का इस्तेमाल किया। अब मैं समझा। रानी ने लंबे समय से तलवार नहीं चलाई है, इसलिए शायद उन्हें सबसे आसान नीलकमल विद्या याद है। आरव असल में रानी को चक्र तोड़ना सिखा रहा है। पंचतत्व सहस्त्र तलवार व्यू, यह घेरा गोल और कभी न टूटने वाला है। जब तक हमलावर हार ना मान ले या पकड़ा ना जाए, ये हमला कभी खत्म नहीं होगा। इस जगह पर खुद को शुरुआती बिंदु मानकर चलो। तलवारों की बौछार से मत टकराना। जल्दी अपनी एकांत 9 तलवार कला दिखाओ। उन दोनों की चिंता छोड़ो।
सिर्फ दो दौर में उसने महागुरु के बनाए चक्रों को तोड़ दिया। क्या यही है संप्रदाय की बेटी की असली ताकत? बहुत अच्छे, सच में कमाल कर दिया। तलवार देव भी अपनी जवानी में इतने निपुण नहीं थे। वाकई काबिल तारीफ है हमारी यांग जोंग के असली वारिस। शाबाश। अगर इसे सही मार्गदर्शन मिले तो ये तलवारबाजी के शिखर तक पहुंच सकती है। बहुत बढ़िया आरव। रानी, अब आप आगे बढ़िए। भले ही उसे सारे चक्रों को तोड़ने का तरीका पता हो, पर अपनी मामूली ताकत से वो उसे कभी नहीं तोड़ पाएगी। यह नौरंग फूल सिर्फ मेरी बेटी का ही होगा। क्या अब मैं खुद मुकाबला करूं? अरमान, अपनी माँ पर भरोसा रखो। त्रिशक्ति तलवार व्यू, हकीकत और भ्रम का मेल, जहाँ तलवार का कोई आकार नहीं। ये कैसे संभव है? रानी में वाकई बहुत काबिलियत है, पर अफसोस कि उसका बेटा जन्म से ही कमजोर है। वो तलवारबाजी के लायक नहीं। यह सब तुम्हारी बहन की जिद है जो उसे सिखाने पे तुली है। चिंता मत करो, सिर्फ नीलकमल विद्या जैसी मामूली कला से ये चक्र पार कर पाना नामुमकिन है। यह स्थान, इसे अपने शुरुआती केंद्र मानकर चलो। तलवारों की पहली बार से सीधे मत टकराना, अपनी शक्ति बचा कर रखना। बुरा हुआ, तलवारों की बौछार बहुत तेज है, मैं इसे पार नहीं कर पाई। ये मत समझो कि मेरी बहन की सिखाई विद्या से तुमने एक मामूली ढेरा तोड़ दिया तो अहंकार में आ जाओगी। अब तुम इस महाचक्र को चुनौती देना चाहती हो? इस चक्र को तोड़ने का तरीका नीलकमल जैसे साधारण विद्या से सच में संभव नहीं है। रानी, शायद आप यहाँ एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। भले ही ग्रीन ने मुझे तलवार मैदान का समाधान बता दिया हो, लेकिन मेरी वर्तमान क्षमता के अनुसार मैं इसे तोड़ नहीं सकती। बस नीलकमल तलवार की विद्या का उपयोग करो। एक पल के लिए तलवार को आकाश में फेंक दो और एक ही चाल में इनकी रणनीति को तोड़ दो। तलवार को आसमान में फेंक दो। तुम्हारा ये विचार भी कमाल का है। अरमान राठौड़, क्या तुम अपनी माँ की जान लेना चाहते हो? निश्चिंत ही तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। स्वयं तलवार के महाराज भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वो एक ही चाल में इस चक्र को तोड़ देंगे, जब तक कि वो व्यक्ति इस 5 तत्वों की वायु की रचिता स्वयं महासिद्ध ना हो। अरमान राठौड़, तुम्हारी उद्दंडता दिखाने की जगह नहीं है, पीछे हटो। तलवार को आसमान में फेंका जा सकता है, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? ये तरीका, हाँ शायद सचमुच ये एक ही चाल में टूट सकता है। सुनो, बिना डरे आगे बढ़ो, ये चक्कर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब कोई और रास्ता नहीं है, मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ी देर और टिकी रहूं। आ रही हूँ। यही सही मौका है। नीलकमल तलवार को उपयोग करो और तलवार को आसमान में फेंक दो। वक्त नहीं है, मुझे यह जोखिम उठाना होगा। क्या ये वाकई में ऐसे? नीलकमल तलवार विद्या पहला रूप। ये क्या बकवास है? ये क्या ये मुमकिन है? एक ही चाल में पंचतत्व व्यू को तोड़ दिया। आरव राठौड़ जैसे काबिल योद्धा ने भी इसे तोड़ने में 2 चक्र लगाए थे। मालकिन ने इसे नेस्तनाबूद कर दिया। अरमान, माँ सफल हो गई, माँ जीत गई, माँ जीत गई। अरमान, यह छोटी कुल्टा कितनी किस्मत वाली है। व्यू भेदना पहाड़ चढ़ने जैसा ही कठिन है, जहाँ हर कदम एक नई चुनौती है। अरमान ने मालकिन को एक बार में ध्वस्त करने का राह दिखाया है। सिर्फ भाग्य का खेल नहीं हो सकता। माँ,
क्या हम सचमुच नवरंग पुष्प उन्हें सौंप देंगे? घबराओ मत, संप्रदाय के प्रमुख कभी इस बात पे राजी नहीं होंगे कि आश्रम के कीमती संसाधन अरमान और इस बच्चलन औरत पर बर्बाद किए जाए। मालिक, अब मैं नवरंग पुष्प से अरमान की जान बचा सकती हूँ। नहीं, तुम्हें क्या लगता है आरव के मार्गदर्शन के बिना सिर्फ अपने भरोसे पर तुम ये परीक्षा पास कर पाई हो? लेकिन आपने चुप कहा रहो। था- तलवारबाजी का हुनर सिर्फ चक्र तोड़ने से साबित नहीं हो जाता। और तो और, अभी जो तुमने व्यू तोड़ा है वो महज एक तुक्का था। अगर मैंने तुम्हें नवरंग पुष्प दे दिया तो लोग क्या सोचेंगे? ये बूढ़ा आदमी, इसका इरादा अरमान को बचाने का कभी नहीं था। इन बीते वर्षों में ये माँ बेटा ये बेरहम आश्रम में कैसे जिए ये कोई नहीं जानता। रानी, ये मत कहना कि हम तुम पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ एक मुकाबला करो। अगर तुम मेरी एकांत नव तलवार कला को काट पाई तो मैं तुम्हें पुष्प देने के बारे में सोच सकता हूँ। इस तरह सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे, है ना? ठीक है, मैं लड़ूंगी। सुहानी मेहरा, एक बार मंच पर चढ़ने के बाद मैं तुम्हें वापस नहीं लौटने दूंगी। या फिर तुम्हारी जगह मैं मुकाबला करूं? अरमान, माँ तुम्हारा इलाज जरूर करवाएगी। माँ बस यही चाहती है कि तुम स्वस्थ रहो और सुरक्षित बड़े हो। बाकी सब कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता। अगर रानी अपनी जान देने पर तुली ही है तो फिर मुझे भी कोई रहम नहीं दिखाना चाहिए। सावधान हो जाओ। एकांत नव तलवार, ये तो तलवार महासिद्ध की उत्तम कला है। सामने वाले के पास अगर शक्ति ना हो तो इसे काटना नामुमकिन है। तुम्हारी इतनी मामूली क्षमता, कोई हैरानी नहीं कि तुमने इतना निकम्मा बेटा पाला है। पिताजी, हार जीत का फैसला हो चुका है। जल्दी वैद्य जी को बुलाइए और रानी जी का इलाज करवाइए। आरव, क्या मैं ठीक हूँ? मैं अभी लड़ सकती हूँ। रानी, तुम सच में हार नहीं मानोगी जब तक सब खत्म ना हो जाए? या फिर तुम्हें लगता है कि तुम मुकाबला कर पाओगी तलवार महासिद्ध की वो महान कला, एकांत नव तलवार? बेशरम कहीं के। छोटे मालिक, बस कीजिए। रानी, नियमों के मुताबिक अगर तुम रिंग से बाहर गिर गई तो तुम्हारा बेटा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तुम खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और फॉलो करना ना भूले अगर वीडियो अच्छा लगा तो। ठीक, आपको चाहिए इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लगा है तो कमेंट कीजिए नेक्स्ट पार्ट। आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भी हम पोस्ट कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो प्लीज फॉलो करना ना भूलें। फॉलो कीजिए, इसका चाहिए नेक्स्ट पार्ट तो कमेंट कीजिए नेक्स्ट पार्ट। ये आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए पोस्ट करेंगे। अब उसके बाद जो सर का उसका भी पास्ट देखना चाहते हैं पार्ट, तो इसके लिए आप भी कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट उस पे भी, तो उसका भी हम नेक्स्ट पार्ट पोस्ट कर देंगे। तो अलविदा, बाय, फॉलो करना ना भूलें।